श्री कृष्ण कहते हैं कि दान एक ऐसा पुण्य कार्य है जो न केवल दान देने वाले को बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाता है। दान का अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की मदद करना, लेकिन इसे सही स्थान, समय और व्यक्ति का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। अगर दान गलत जगह या गलत व्यक्ति को किया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप जीवन में आर्थिक समस्याएं और विपत्तियां आ सकती हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि दान करते समय विवेक और समर्पण का होना बेहद जरूरी है। कुछ विशेष स्थान ऐसे होते हैं जहां दान करना आपके जीवन में विपरीत परिणाम ला सकता है और इससे आपका धन भी नष्ट हो सकता है। पहली बात, श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर दान का उद्देश्य अहंकार या दिखावा हो तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जिस व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपना नाम और यश फैलाना होता है उसका दान व्यर्थ हो जाता है। ऐसे दान से भगवान प्रसन्न नहीं होते और वह जीवन में अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयों को आमंत्रित करता है। दान का मतलब केवल भौतिक वस्त्र, अन्न या धन देना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी आत्मा से निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करें। अगर यह भावना ना हो और केवल अहंकार में आकर दान किया जाए तो इससे धन का नाश होता है। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अनुचित स्थान पर या गलत व्यक्ति को दान करना आपके जीवन में कंगाली का कारण बन सकता है। अगर हम अयोग्य या नकारात्मक व्यक्ति को दान करते हैं जो उस दान का सही उपयोग नहीं करता तो वह दान हमारे लिए फलदायी नहीं होता। दान हमेशा योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को किया जाना चाहिए ताकि वह उस दान का सही उपयोग कर सके और उसका जीवन बेहतर हो सके। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है या गलत कार्यों में लिप्त है और हम उसे दान करते हैं तो वह दान ना केवल उस व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है बल्कि हमारे लिए भी समस्याएं खड़ी कर सकता है। ऐसे दान से हमारे जीवन में आर्थिक अस्थिरता और कठिनाइयां आ सकती हैं। तीसरी बात, श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अगर दान अज्ञानता में किया जाता है, बिना सोचे समझे, तो इसका परिणाम भी हानिकारक हो सकता है। दान का मतलब केवल वस्तुओं को देना ही नहीं, बल्कि इसका गहरा अर्थ है आत्मा का शुद्धिकरण। अगर आप बिना विचार किए, बिना सोचे समझे किसी को दान करते हैं तो वह दान सही परिणाम नहीं लाता। ऐसा दान जिसमें समझदारी और विवेक ना हो वो आपके जीवन में धन की कमी और आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। दान हमेशा सोच समझकर सही व्यक्ति और सही उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। दान का महत्व केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि इसके पीछे की भावना और नीयत में है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि हमें दान करते समय हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य निस्वार्थ और पवित्र हो। अगर हम किसी को सच्चे दिल से उसकी मदद करने के लिए दान करते हैं तो वह दान हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। लेकिन अगर दान केवल दिखावे के लिए, अहंकार के लिए या बिना सोचे समझे किया जाता है
तो यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दान करते समय व्यक्ति को अपने मन की शुद्धता और उद्देश्य की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। अगर व्यक्ति केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए दान करता है तो यह दान उसके जीवन में कंगाली और दुख का कारण बन सकता है। दान का सही फल तभी मिलता है जब यह निस्वार्थ, ईमानदारी और सही स्थान पर किया जाता है। दान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि इसे अनुचित समय पर नहीं करना चाहिए, जैसे कि अशुभ समय, ग्रहण या नकारात्मक ऊर्जा के समय पर किया गया दान आपके जीवन में अस्थिरता और कंगाली का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान का समय और स्थान दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम सही समय पर सही स्थान पर दान करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों का सार यही है कि दान एक महान कार्य है, लेकिन इसे सही दिशा, सही भावना और सही समय पर करना जरूरी है। अगर हम दान को बिना समझे, बिना सही उद्देश्य के करते हैं तो इसका परिणाम न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने यह चेतावनी दी है कि 3 जगहों पर दान नहीं करना चाहिए: जब उद्देश्य अहंकार से प्रेरित हो, जब दान गलत व्यक्ति को किया जा रहा हो, और जब दान अज्ञानता में बिना सोचे समझे किया जा रहा हो। ऐसा दान जो व्यक्ति को कंगाल बना सकता है और उसके जीवन में दुख और कठिनाइयां ला सकता है। अंततः दान करते समय हमें अपनी आत्मा की शुद्धता, अपने मन की नीयत और दान के उद्देश्य को सही रखना चाहिए। केवल तभी हम सच्चे अर्थों में दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं।